आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काले चने का पुलाव। इसको काबुली चने का पुलाव भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे हम, और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें हम एक मसाला डालेंगे और झटपट ये हमारा लजीज पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह की मैंने और भी बहुत सारी पुलाव की रेसिपीज़ आपसे शेयर की हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप बनाएं और इन्जॉय करें। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन को गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल अराउंड 4 से 6 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे और इसको आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। इसकी एक स्मेल होती है, अच्छे से गर्म करने के बाद वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है। आप इसको चॉप भी कर ले, रफली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसको हमने ब्राउन करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आपने फ्लेम मीडियम करके इसको लाइट सा ब्राउन कर लेना है। देखिए प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि चनों को जो फ्लेवर होता है वो दब जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 4 बड़े साइज़ के टमाटर रफली मैंने चॉप किए हुए, ये इसमें डाल देना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। अच्छी तरह से इनको आपने मिक्स कर लेना है। टमाटर की जगह इसकी जगह आप पेस्ट या प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटर डालने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के पानी। पानी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर लेना, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। कवर करने से भाप बनेगी तो टमाटर जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से रेडी हो गए हैं। अच्छी तरह से आप इनको मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काले चने। ये 2 कप के बराबर उबले हुए काले चने फ्रीज़ किए हुए हैं। ये रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इनको सेव करने का तरीका बताया है। ये देखें, ये बहुत अच्छा। अगर आप इसका पानी डालेंगे तो पानी डालने से ये पुलाव का जो रंग है काला हो जाता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट बिरयानी मसाले का। ये सिर्फ एक मसाला हम डालेंगे और एक मसाला आगे चल के। इसके अलावा इसमें हम कोई खड़े गरम मसाले नहीं डालेंगे, कोई लाल मिर्च का पाउडर, धनिया, अदरक, वो चॉप की हुई हरी मिर्चें कुछ भी नहीं डालेंगे। सिर्फ एक ये बिरयानी मसाला और काले चने डालने से ये बहुत फ्लेवरफुल पुलाव बन के रेडी होगा। आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना है चनों के साथ, ताकि अच्छे से जो है ना चनों का फ्लेवर और बिरयानी मसाले का फ्लेवर चावलों में आ जाए। ये पुलाव बहुत झटपट बन के रेडी होता है। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। 2 गिलास चावल के थे तो 3 गिलास हम पानी के डाल रहे हैं। बासमती चावलों से बना रहे हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया। अगर आपके पास सेला चावल है तो आप पानी डबल डालें और उनको अराउंड 2 घंटा पहले भिगो के रख दें नीम गर्म पानी में। ये बासमती चावलों को ठंडे पानी में भिगो के रखा है। अब इसको कवर कर देंगे पानी गर्म होने तक। आपने इसका वेट करना है, फ्लेम मीडियम रख देना है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इस पानी में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और पानी को अब आपने मुकम्मल तौर पे बॉयल करना है, क्योंकि चावल हमने भिगो के भी रखे हुए थे। उस चावलों ने वो पानी भी पी लिया जिसमें हमने भिगो के रखे थे। अगर पानी आप अच्छी तरह से बॉयल नहीं करेंगे तो चावल जो है ना आपके ज़्यादा ढीले बन जाएंगे, इसलिए पानी को बॉयल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेला चावल डाल रहे हैं तो फिर ऐसी गर्म पानी कर, जैसी गर्म पानी होगा तो उसमें आप चावल डाल दें तो आपके चावल अच्छे से पक जाएंगे। वो जो चावल होते हैं ज़्यादा पानी लेते हैं, लेकिन जो बासमती चावल है इसमें पानी का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अगर आप पानी की क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका चावल जो है टूट जाएगा, इससे आपका पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। ये 2 कप के बराबर चावल हैं। इनको डालने के बाद आपने फ्लेम को हाई रखना है। पानी को आपने 80% खुश्क करना है। डालने के बाद आपने चम्मच को ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना, चावल टूटेंगे। हल्के हाथों से आप इसको मिक्स करें। इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। 1 गिलास में 1 टीस्पून डालते हैं, लेकिन हमने बिरयानी मसाला भी डाला है, उसमें भी नमक तेज़ होता है। अगर आपको कम लग रहा है तो इस पॉइंट पर आप उसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। और अगर गरम मसाले में आपकी काली मिर्च कम है तो इस पॉइंट पर आप ऐड कर सकते हैं। कवर कर देना है और पानी को आपने 90% खुश्क करना है। ये देखिए 90% हमारा पानी खुश्क हो गया है। इसके बाद आपने इसको दम देना है 25 मिनट का, और फ्लेम को आपने दम वाला कर देना है। अगर आपके चावल बहुत कच्चे रह गए हैं तो आप इस जगह पे इनको गीला भी दम दे सकते हैं। ये देखिए 25 मिनट हो गए हैं। पुलाव हमारा अच्छे से रेडी है, लेकिन इसको फ़ौरन हम डिश आउट नहीं करेंगे। इसकी भाप अच्छे से निकलने देनी है।
उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है। देखिए हमारा दानेदार पुलाव बन के रेडी हो गया है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो पहली बार में आपका पुलाव परफेक्ट बन के रेडी होगा। चावलों को हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब डिश आउट किया जाता है, इससे जो है ना चावल टूटते नहीं हैं और जो चावलों का मॉइस्चर है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है। इस तरह की मैंने और भी बहुत सारी पुलाव की रेसिपीज़ बनाई हुई हैं, बिरयानी की, पुलाव की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको बनाएं और इन्जॉय करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे सिंपल तो और लोगों के साथ भी शेयर कर दें।